बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक खैर वफियत और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम जो नक्शा डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 6 मरले पर मुश्तमिल, यानी 6 मरले प्लॉट का ये एक घर का नक्शा है जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको हर चीज बहुत ही अच्छे साइज की मिलने वाली है, यानी एक 6 मरले में जो जो चीजें आनी चाहिए उनका साइज जो जो होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही रखा गया है। और एक नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत ही जबरदस्त घर का ये नक्शा है, आइडियल सा घर का नक्शा है। तो चलिए इस प्लान को आज करेंगे तफसील के साथ डिस्कस और देखेंगे कि हमको इसमें किस तरह से क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें आने वाले साइज की। तो इसमें हमारे पास जो साइज है प्लॉट का वो है 30 फीट बाय 55 फीट, यानी 30 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की और 55 फीट हमारे पास ये लंबाई में आने वाला है। तो करते हैं इसको शुरू से डिस्कस। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इसमें मेन गेट। सबसे पहले हमारे पास इसमें मेन गेट आ जाएगा और मेन गेट में आपको मिलने वाले हैं 2 गेट, यानी कि आपको एक बड़ा गेट मिल जाएगा और एक छोटा गेट मिल जाएगा। जैसे ही आप छोटे गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको मिल जाएगा एक कारपोर्च, बड़ी गाड़ी का कारपोर्च मिल जाएगा और कारपोर्च का साइज हमारे पास आ जाएगा 16 फीट बाय 16 फीट 9 इंच। 16 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा और लंबाई ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 16 फीट 9 इंच का। मतलब कि इसमें आपकी बड़ी गाड़ी बहुत ही आसानी के साथ आ सकती है और इसके अलावा भी आपके इसमें बाइक्स वगैरह इजीली आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ऊपर इसमें कवर्ड एरिया आने वाला है वो कुछ इस तरह का आने वाला है, यानी कि कर्व सिचुएशन में आपको इसमें कवर्ड एरिया मिल जाएगा जिसको हमने बाहर की तरफ शेड की सूरत में एक्सटेंड किया है, जिससे आपका घर का एलिवेशन बाहर से खूबसूरत नजर आएगा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस जो कि 5 फीट वाइड में है। इसमें आप अपने गमले वगैरह रख सकते हैं, मेन एंट्रेंस में गमले वगैरह रख सकते हैं। और आपका ये वाला सारा का सारा फ्लोर लेवल इस वाले फ्लोर लेवल से 2 स्टेप्स के नीचे है। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे मेन एंट्रेंस होगी आपकी, दो अदद कर्वी स्टेप्स के बाद आपको मेन एंट्रेंस मिल जाएगी और लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगी एक्सेस ड्राइंग के लिए। ड्राइंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट 6 इंच बाय 11 फीट। 12 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 11 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आने वाली है। ये वाला ड्राइंग आपका गेस्ट वगैरह के लिए यूज होगा और साथ ही मिल जाएगा आपको एक बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट बाय 5 फीट। 6 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 5 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ये वाला बाथ आपका ड्राइंग के लिए यूज हो सकता है और इसको हमने अंदर की तरफ से दिया है एक अदर डोर, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको बाहर से भी एक अदर डोर दे सकते हैं। इसके अलावा इसके वेंटिलेशन के इंतजाम की बात करें तो हमारे पास इसमें बाहर की तरफ दी है हमने एक एल शेप में विंडो और कॉर्नर विंडो दे दी है जो कि देखने में खूबसूरत लगती है और इसके अलावा ये आपको अंदर वेंटिलेशन और हवा वगैरह ड्राइंग में प्रोवाइड करती रहेगी। तो इसी के साथ मजीद अंदर की तरफ चले तो हमारे पास सामने आ जाएगा एक अदद टीवी लाउंज आ जाएगा। मेन एंट्रेंस के बाद आपको मिल जाएगा एक अदद टीवी लाउंज। टीवी लाउंज का साइज हमारे पास आ जाएगा 19 फीट बाय 14 फीट 6 इंच। 19 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 14 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसमें आपकी सोफा की सेटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है और आपको सिटिंग वगैरह के लिए खासी स्पेस इसमें मिल जाएगी गैदरिंग के लिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें आप एक अदद आर्च भी दे सकते हैं। ड्राइंग और लाउंज के दरमियान में आप एक अदद आर्च भी दे सकते हैं जिसमें आप स्लाइडिंग डोर या कर्टन वगैरह लगा सकते हैं। इससे आपका घर जो है वो खुला खुला लगेगा और आपको ड्राइंग के लिए एक्सेस भी इधर से मिल जाएगी। इसके सामने बात करें तो हमारे पास आ जाएगा एक अदद किचन। बंद कंडीशन में हमने दिया है इसको एक अदद किचन। किचन का साइज हमारे पास आ जाएगा 10 फीट बाय 7 फीट 9 इंच। 10 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 9 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसको दी है हमने विंडो बाहर की तरफ से, यानी कि बाहर से हमें इसमें अंदर की तरफ वेंटिलेशन और हवा वगैरह मिलती रहेगी। तो आगे हमारे पास आ जाएंगे स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। स्टेयर हमने दी है इसमें फ्लैट कंडीशन में जो कि देखने में खूबसूरत लगती हैं और पीछे हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद बेडरूम। काफ़ी अच्छे साइज के आपको इसमें 2 अदद बेडरूम देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम में जैसे ही अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा एक अदद बेडरूम और बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 12 फीट 3 इंच। 14 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 12 फीट 3 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिलने वाली है। यानी इसमें आपकी ये वाली वार्डरोब एक अलमारी शामिल नहीं है। तो साथ ही हमको मिल जाएगी एक अदद कट के साथ अंदर की तरफ हमें एक अदद अलमारी मिल जाएगी जिसकी ओपनिंग हमारी इस वाले बेडरूम में होने वाली है। खासी अच्छे साइज की आपको इसमें बड़ी सारी वार्डरोब भी देखने को मिल जाएगी जिससे आप इसको मुख्तलिफ पर्पज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं इस वाले बेडरूम के लिए। साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदद बाथ। बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 9 फीट बाय 7 फीट। 9 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। दूसरे बेडरूम के साइज की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा इसका साइज 15 फीट बाय 12 फीट 3 इंच। 15 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 12 फीट 3 इंच हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी और इसके साथ भी आपको सेम पहले वाला बाथ ही मिलने वाला है, यानी सेम साइज आपका इस वाले बाथ का भी आ जाएगा 9 फीट बाय 7 फीट।
और सेंटर में हमने दिया है इसमें एक अदद OTS ओपन द स्काई दे दिया है, जिससे आपको रोशनी और हवा वगैरह मिलेगी। इसके अलावा ये वाली विंडोज़ का हमारा जो सिल लेवल है वो काफ़ी डाउन आने वाला है, यानी ये वाली विंडोज़ हमारी डाउन में आएगी, जिससे हम इसमें अंदर की तरफ OTS में भी इंटर हो सकते हैं। बहरहाल ये वाला OTS हमारा रोज़मर्रा के कामों के लिए यूज़ नहीं हो सकता, इससे आपको सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेशन और हवा वगैरह ही मिलेगी। तो अब चलते हैं हम इसके ओवरव्यू की तरफ और करते हैं इसको डिटेल के साथ एक बार डिस्कस। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इसमें मेन गेट में आपको मिल जाएंगे 2 गेट, और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे सामने आपको मिल जाएगा बड़ी गाड़ी का पोर्च। लेफ्ट साइड पे आपको कुछ फ्रंट पे ओपन स्पेस मिल जाएगी, 2 अदर स्टेप्स के बाद आपको मिल जाएगी एक्सेस ड्राइंग के लिए। इधर साइड पे आपका ड्राइंग आ जाएगा और साथ आपको मिल जाएगा एक अदर बाथ, और डबल डोर की सूरत में आपको मेन इंट्रेस मिलेगी घर में, और सामने आपको मिल जाएगा एक अदर लाउंज, एक अदर टीवी लाउंज मिल जाएगा। इसके सामने आपको मिल जाएगा एक अदर किचन के पीछे आपको मिल जाएगा एक अदद स्टेयर, और स्टेयर मिल जाएंगी जो कि आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी, और साथ ही आपको पीछे की तरफ मिल जाएंगे 2 अदद बेडरूम विद अटैच बाथ, और पीछे आपको मिल जाएगा एक अदद OTS रोशनी और हवा वगैरह के लिए। तो ये था हमारा एक 6 मरले पर मुश्तमिल बहुत ही ज़बरदस्त सा घर का नक्शा। रेगुलर सा साइज़ था, हर चौथा फ्लैट आपको तकरीबन इस साइज़ में मिल जाएगा 6 मरले की कैटेगरी में। आप देख सकते हैं कि आपको इसमें हर एक चीज़ स्टैंडर्ड वाइज हिसाब से मिल रही है, यानी कि आपको हर डायमेंशन जो है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से मिलेगी इसमें। तो अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगे बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहेगी, और फ्यूचर में आपको बहुत से अच्छे प्लान्स और आइडियाज़ इसमें मिलने वाले हैं। तो अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं या आपको इसमें इंटरेस्ट है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अदद और अच्छे नए प्लान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।